हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वीरभद्र के विषय में। देखिए, लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि वीरभद्र कौन है या इनकी साधनाएं कैसे होती हैं, पद्धति क्या है। क्योंकि मैंने बोल रखा था कि जो भी इस सावन के समय में जो भी व्यक्ति मेरे से व्हाट्सएप पे या किसी में मेरे से मैसेज करके बोलता है कि शिव के विषय में कि बताइए या शिव के स्वरूपों के विषय में, तो मैं उसको जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ठीक है, कोई भी चार्ज उसका नहीं है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ वीरभद्र के विषय में कि वीरभद्र क्या है, कौन से हैं या किस तरीके का स्वरूप है। ठीक है, तो वीरभद्र हम लोग पौराणिक कथाओं में समझते हैं कि वह शक्ति जिसने राजा दक्ष का नाश किया था या उनको समाप्त किया था, यही किताबों में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हालांकि एक्चुअल में वीरभद्र है कौन? शिव की वह प्रचंड ऊर्जा जो उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से उत्सर्जित करी, जो इकट्ठी करी। ठीक है, उस ऊर्जा का वह विकराल स्वरूप, क्योंकि शिव और सती मतलब शिव और शक्ति एक दूसरे से विग्रह हो गए। विग्रह मतलब अलग। तो उस समय उस क्रोध की ऊर्जा ने जिस शक्ति का निर्माण किया उसे बोला गया वीरभद्र। भद्र मतलब भयानक और वीर भयानक, वीर, समझ गए ना। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हो, वीर भयानक नहीं होगा, भयानक होगा वीर। ठीक है, तो एक वीरभद्र। ठीक है, वीर क्यों लगाया गया? क्योंकि वो जो शक्ति थी वो क्रोध से उत्पन्न हुई और इतनी भयानक थी, इसीलिए उसका नाम रखा गया वीरभद्र। अब उस ऊर्जा को इस तरीके से डिफाइन करा गया जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें, कि उसने अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु विष्णु जी से भी युद्ध किया, उसके बाद देन राजा दक्ष का भी वध कर दिया। ठीक है, हालांकि उस शक्ति का रोल यहीं तक था। उसके बाद फिर हनुमान जी की भी लड़ाई हुई, वीरभद्र की। हनुमान जी और वीरभद्र की भी कहानी मिलती है। दोनों शिव स्वरूप हैं। ठीक है, हनुमान जी है वो शिव का अंश है, उसे शिवांश भी बोलते हैं। वीरभद्र है एक तरीके से वो भी शिव का अंश है, लेकिन वो शिव की ऊर्जा है, इसीलिए तो उसमें समान गुण आते हैं शिव के। पहले प्रार्थना करना, क्षमा करना एंड देन संहार करना। हनुमान जी शिव का अंश हैं, उनके पास सारे गुण हैं। समय पे बड़ा भी हो जाना, समय पे छोटा भी बन जाना, बालक भी बन जाना। ठीक है, शिव का बाल स्वरूप भी बन जाना। वीरभद्र कभी आपको बालावस्था में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति क्रोध से हुई है, क्रोध की प्रचंड ऊर्जा है। तो अब आ जाते हैं कि वीरभद्र के विषय में जानकारी, ये तो नॉलेजेबल हो गई। ठीक है, अब आ जाते इनकी साधना कि वीरभद्र कौन है या कैसे साधना। वीरभद्र साधना जो होती है, एक तरीके से देखा जाए तो ये सब चीज़ें हमें साउथ में ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि साउथ क्या है अपना, या दक्षिण भारत बोलते हैं जिसे, वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारे पौराणिक कथाओं को संग्रहित करके रखा गया है। ठीक है, अब यह साधना जो होती है वो कौन कौन कर सकता है? सर्वप्रथम आप ये समझिए कि वीरभद्र की जो भी साधनाएं होती हैं, इसे सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती। दूसरी बात, इस साधना में क्या क्या सावधानी रखनी होती है? सबसे पहले, यह साधना जो भी होती है, यह साधना आपकी बिना गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र के संपूर्ण नहीं हो सकती। इसमें आपको ही
दिक्कत होगी। क्यों? इस प्रचंड ऊर्जा को साधक नहीं संभाल सकता अकेले, इसलिए इसमें आपका सुरक्षा मंत्र और गुरु मंत्र अति आवश्यक होता है। फिर ये साधना करी क्यों जाती है? इतनी भयानक साधना, आपके मन में सवाल आता है कि ये करी क्यों जाती है? तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। शत्रुओं का नाश मतलब कि अपने दुष्टों का विनाश करने के लिए इस साधना को किया जाता है, और इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। यह साधना किसी भी अमावस्या या रविवार के दिन आप शुरू कर सकते हैं। रात में 11 बजे के बाद आपको शुरू करनी है, और एक ही टाइम रखना है। जो आपका फेस होगा वो साउथ साइड होगा, मतलब दक्षिण की तरफ आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका चौकी होगी उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और शिवलिंग स्थापित करना है। इतना आपको करना ही करना होता है, ठीक है, क्योंकि शिव का रौद्र रूप है इसलिए। और इस बात में एक बात और ध्यान रखिए कि इस साधना को एकांत जगह पे करना है। ये बात ध्यान रखना, घर पे इस साधना को ऐसी जगह करें जहाँ बिल्कुल ही एकांत हो, ठीक। उसके बाद रुद्राक्ष की माला जो आपकी प्राण प्रतिष्ठित है उसको भी लेनी है। आपके जो वस्त्र होंगे वो भी लाल कलर के होंगे। भगवान शिव का पूजन करेंगे आप लोग, ठीक है, जिस तरीके से भी करते हो आप नॉर्मल वैसे। और तेल का दीपक लगाएंगे, भोग में मिठाई चढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सुरक्षा मंत्र शुरू में लगा ही लिया है। भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वीरभद्र के रूप में धारण कर हमारे जीवन में सारे शत्रुओं का नाश कर दें, ठीक है, या उन्हें पराजित कर दें। दो में से एक बात, दोनों बोल सकते हैं, या तो मार भी सकते हैं या पराजित भी कर सकते हैं। ये हो गया। देन आपका क्या आता है कि इतना होने के बाद शत्रु का आपका बोल दिया। अब इसमें अगर आप पर्टिकुलर कोई भी शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो जो वीरभद्र का मंत्र है उस मंत्र में आप अमुक की जगह शत्रु का नाम ले लीजिए, ठीक है। अगर सारे शत्रुओं का नाश करना है तो अमुक की जगह सर्व शत्रु, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। दो काम हो गए। अब इसके बाद आपको पूरे मन से गुरु मंत्र की एक माला जाप, फिर इस मंत्र की आपको कम से कम 21 माला जाप करनी। 21 माला जाप करने के बाद, ठीक है, आपको प्रसाद जो है वो बाद में माला जाप करने के बाद जो जप है वो शिव को समर्पित कर देना है। क्षमा याचना मांगनी है, ठीक है, आसन को प्रणाम करना है और उठ जाना है। अगर आपको जल्दी प्रभाव चाहिए तो आरती के बाद ध्यान कर लेना वीरभद्र स्वरूप का, कि वीरभद्र देवता ऐसे हैं, इतने ऐसे स्वरूप है, उसके बाद वो आपके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, ठीक है, या परास्त कर रहे हैं, जो भी था आपको सोचना हो। उस तरीके से ध्यान करने के बाद आसन को प्रणाम करके उठ जाना है। और जो भी भोग लगाया है वो खुद ही खाना है, किसी और को नहीं। यह 3 दिन तक करनी है, ठीक है, 3 दिन तक आपको यह साधना करनी है। लास्ट दिन आपको घी और काली मिर्च इन सबको मिला के और आम की लकड़ी पे 108 आहुति देनी है। यज्ञ की जो भी राख बचेगी उसे जल में प्रवाहित कर देना। थोड़ी सी राख जो भी है उसे छान लेना अच्छी सी, थोड़ी सी राख उसे संभाल के रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो भी मंत्र है आपका जो आपने किया है उस मंत्र को 11 बार पढ़ के उस राख पे जिसके ऊपर डाल दोगे, ठीक है, या जिसके घर में, तो ये समझ लेना कि उसका नाश हो जाएगा। वो शत्रु या तो आपसे दूर चला जाएगा या आपके पास, या उसका नाश हो जाएगा। दो में से एक काम हो जाएगा। शत्रु के ऊपर डालेंगे तो शत्रु का, शत्रु के घर पे डालेंगे तो पूरे घर का, ठीक है। ये साधना का मंत्र मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही उग्र विधान है और बहुत ही उग्र तरीके से है ये,
ठीक है, मैंने पूरा आपको इसीलिए समझा दिया कि जिससे आप लोग ये गलतियां ना करें। बिना गुरु मंत्र, बिना रक्षा मंत्र के हाथ मत डालना इस साधना में, क्योंकि इसमें रिजल्ट दोनों हैं, प्लस भी है और माइनस भी। ये क्रिया सिर्फ 3 दिन की होती है। 3 दिन, तीसरे दिन आपको हवन करना है और रोज डेली 21 माला करनी है। चाहे कोई भी शत्रु हो आपका परेशान कर रहा हो, वो सर्वनाश हो जाएगा उसमें, ये समझ लीजिए। सर्व जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी शत्रु को पर्टिकुलर करना है, आपने मंत्र तो कर ही लिया, उसके बाद उसी राख को थोड़ा सा लेके, उसी शत्रु का नाम लेके अगर उसके ऊपर या उसके घर पे डाल देंगे तो ये समझ लीजिए उसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर पराजित करना है तो पहले ही आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी और 11 बार पढ़ के उस मंत्र में हल्की सी फूंक मारना, उड़ ना जाए। ठीक है, राख, और उसके बाद उसके घर में डाल दोगे तो समझ लो वो आपसे परास्त हो जाएगा। दोनों काम कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रयोग है और बहुत ही तीव्र है, इसलिए इसको मजाक में और ट्रायल करने के चक्कर में मत ले, वरना रिजल्ट उल्टे भी पड़ सकते हैं। अब मैंने वीरभद्र के विषय में बता दी, और किसी शिव के स्वरूप के बारे में अगर आपको जानना हो, चाहे भैरव स्वरूप हो या कोई और स्वरूप, तो उसके विषय में आप मेरे को मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।